सबसे पहले ना यहाँ पे जगह दी गई है नॉर्थ ईस्ट वालों को। सबसे पहले उन्हीं की स्टॉल है। यह परंपरागत कला, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देने का ये हमारे पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए गाइज ये जो देवी माँ दिख रही थी ना, वो मेरा लेने का मन कर गया, मुझे लालच आने लगा। और उनका जो सामान होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी होता है, तो क्या बताऊँ आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ नोएडा के सेक्टर 33A में। यहाँ लगा हुआ है सरस आजीविका मेला 2025 का, जो कि लगा रहेगा 21 फरवरी से 10 मार्च तक। अगर आप आना चाहें तो इस बीच में कभी भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेला लगता है ये। और दोस्तों, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो मेला लगता है ना, वो नोएडा हाट में लगता है, जहाँ पे चौकीधानी भी है। तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। नोएडा हाट आइए, फिर वहाँ से सरस आजीविका मेला घूम सकते हैं। और अभी अगर आएंगे कल परसों, तो उसमें एक और ख़ास बात है कि ये फ्लावर शो लगा हुआ है। मतलब इस साइड में फ्लावर शो लगा हुआ है और इधर जो है वो सरस आजीविका मेला लगा हुआ है। तो आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। ये फ्लावर शो जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्लावर्स से बनाई गई है, जैसे कि अमृत कलश, बहुत ही बड़ी सी एक केतली है, और साथ ही काशी विश्वनाथ टेम्पल है और एक शिवलिंग स्थापित की गई है। तो चलिए, अभी फिलहाल हम लोग घूमते हैं सरस आजीविका मेला। अब मैं आ गई हूँ इसके एंट्री गेट के पास, नोएडा हाट के एंट्री गेट के पास। और ये है एंट्री गेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है सरस आजीविका मेला 2025। ये जो मेला लगता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत लगता है। तो चलिए, यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। और दोस्तों, एंट्री लेते ही बहुत ही अच्छा दृश्य हमें दिख रहा है, और मेरे जस्ट सामने दिख रहा है ये ढोलक, जिसे कि बाप बेटी मिलके बजा रहे हैं। और उनकी मम्मी जो है वो वीडियो बना रही है, बच्चे की मम्मी मतलब। वाह, क्या सीन है गाइज, ये जो नोएडा हाट है ना, यहाँ पे हमेशा इस साइड में लगा रहता है चौकीधानी। चौकीधानी में आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए लगता है इधर सरस आजीविका मेला। तो आप सरस आजीविका मेला भी घूमने यहाँ आ सकते हैं। अभी 10 मार्च तक आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आ सकते हैं। और ये जो चौकीधानी है, यहाँ तो हमेशा आ सकते हैं। तो आप कहीं भी आइए, यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। मतलब जयपुर में तो लोग चौकीधानी जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर आइए तो यहाँ भी मज़ा आएगा, वैसा ही आपको। और यहाँ हो रही है ऊँट की सवारी। चौकीधानी है तो ऊँट की सवारी तो होगी ही। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो मेला है सरस आजीविका मेला, ये हमारे पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, ये जो है ये एंट्री गेट है सरस आजीविका मेले की। और इस साल की जो एंट्री गेट है बहुत ही खास प्रकार की बनाई गई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। और गाइज, इस मेले की एक और ख़ास बात, यह जो मेला है यह परंपरागत कला, संस्कृति और रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं सरस आजीविका मेला में क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या चीज़ें ये लोग लाए हैं, नई क्या क्या चीज़ें लाई है 2025 में। आइए देखते, मजा आएगा। और दोस्तों, ये देखिए एक खास प्रकार की एंट्री। ये अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और सबसे पहले वहाँ चलते हैं। वहाँ ढोल वगैरह बज रहा है, तो वो आपको दिखाते हैं, रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हैं, फिर आपको सारी शॉप दिखाएंगे। ये यहाँ पे ढोल बाजे वगैरह बजा रहे हैं और कुछ देर में लोग यहाँ डांस भी करने लगेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। तो अब हम लोग चल रहे हैं दुकानों के पास, आपको सारी शॉप पहले दिखाते हैं। तो चलिए, और मेरे सामने ये पहली जो शॉप है वो दिखाती हूँ मैं आपको। गाइज, ये जो देवी माँ दिख रही थी ना, वो मेरा लेने का मन कर गया, मुझे लालच आने लगी। तो मैंने उसकी प्राइस जब पूछी तो इन्होंने बताया 4000 रुपीज़। तो मैंने बोला छोड़ दीजिए, अभी तो हम नहीं लेंगे, मैं गरीब हूँ। और ये हम आ गए हैं सिक्किम के स्टोर के पास, जहाँ की ये मोती के माले वगैरह मिल रहे हैं। और ये है असम का, यहाँ भी कुछ हैंडमेड सामान मिल रहे हैं। और गाइज, ये है पुदुचेरी की स्टोर, यहाँ पे भी कुछ ज्वेलरी वगैरह ही मिल रही है। ये है असम की, और इसमें भी लकड़ी के कुछ सामान बने गए हैं। और ये टेबल लैंप वगैरह बहुत ही प्यारा है, और वो लैंप भी
दोस्तों सबसे पहले ना यहाँ पे जगह दी गई है नॉर्थ ईस्ट वालों को। सबसे पहले उन्हीं की स्टॉल है और उनका जो सामान होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी होता है। तो क्या बताऊँ आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे सामान ये लोग बनाते हैं। ओ माय गॉड, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको लेने का मन करेगा लेकिन थोड़ा अफोर्डेबल नहीं होता है, बहुत ही महंगे महंगे के सामान रखते हैं इसीलिए। अब हम लोग चल रहे हैं और आगे। और गाइज यहाँ पे मिल रहा है कुछ वुडन चेयर वगैरह, जैसे कि बैम्बू के बनाए हुए चेयर और ये टेबल वगैरह भी। और ये टेबल जो है ना वो बैम्बू का बना हुआ है लेकिन आप इस पे कांच वगैरह लगा के यूज कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। और दोस्तों ये है ओडिशा की स्टॉल और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है, मिल रही है लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है क्या, इतनी भीड़ है। और ये है वेस्ट बंगाल की और इसमें कुछ चटाई वगैरह मिल रही है। और दोस्तों ये भी है ओडिशा की शॉप जिसमें कि ये सारे सामान मिल रहे हैं जैसे कि रिंग वगैरह और महात्मा बुद्ध और भी कुछ कुछ डेकोरेशन के सामान। और ये आ गया है अब हमारा बिहार और इसमें कुछ साड़ियाँ, सूट और मधुबनी पेंटिंग के सूट और साथ ही भागलपुरी सिल्क वगैरह भी मिल रहा है। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं ना बिहार की, बढ़िया है। दोस्तों अब चलते हैं और आगे। और ये फिर से है ओडिशा की स्टॉल जिसमें कुछ ये हैंडमेड सामान मिल रहे हैं, जैसे कि ये सारे सामान जो हैं ये कितने प्यारे प्यारे हैं, वाव। और इससे कुछ भी आप ले सकते हैं। ये ना यूज़फुल है बहुत ही ज़्यादा सामान, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके यूज़ में आ जाएगी, आप कुछ रख सकते हैं। और साथ ही होम डेकोर की भी सामान है तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से ओडिशा के स्टॉल से। और गाइज़ ये है झारखंड की स्टोर, ये लोग जड़ी बूटियाँ ही बेचते हैं क्या, कुछ ज़्यादा ही ये सारा कुछ है। गाइज़ मैंने आपको इसरो की पूरी दुकान दिखा दी है। अब इसके जो जस्ट सामने है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि ये इधर ये सबसे पहले है कर्नाटका की स्टोर जिसमें कि कुछ होम डेकोर के सामान और कुछ हमारे देवतागण मिल रहे हैं। ये है तमिलनाडु की स्टोर जिसमें कि ना कुछ मतलब उस टाइप की चीज़ें मिल रही है, क्या बताऊँ, जैसे आदिवासी हेयर ऑयल मिल रहा है। लगाने से आपको हेयर फॉल कंट्रोल होता है, नया बाल उगेगा, भला करेगा, दाढ़ करेगा, जो बाल उड़ गया वापस आएगा। ये 108 जड़ी बूटी का तेल है, नारियल का तेल में बनावट हो गया। अच्छा, इसमें कोई केमिकल मेडिसिन मिक्सिंग नहीं है, फोन भी लगा सकते हो। ओके। ये जो स्टॉल है इसमें आदिवासी हेयर ऑयल मिल रहा था और इनका दावा है कि 108 जड़ी बूटियों से बनाया गया है और इसको लगाने से ना, इस ऑयल को लगाने से आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, कुछ भी खराबी नहीं होगा बाल में, बाल बहुत ही अच्छे आएंगे, घने आएंगे, लंबे आएंगे और भी बहुत कुछ। तो वो तो इनके कहने की बातें हैं, आप यूज़ करके देख लीजिएगा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसा लगा आपको। मैं नहीं बता सकती क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा स्कैम भी हो रहा है। गाइज अब और आगे चलते हैं हम लोग।